प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। 9 साल पहले सुगम्य भारत अभियान, जिसे एक्सेसिबल इंडिया अभियान के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत को एक सच्चे समावेशी समाज में बदलने के मिशन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को शुरू की गई ये प्रमुख पहल विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली लंबे समय से अनदेखी की गई चुनौतियों का सीधा जवाब थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर आधारित इस अभियान का उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना था। इस अभियान पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन संदीप रजक जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले हमारे जो श्रोता हैं वो यही जानना चाहते हैं कि सुगम्य भारत अभियान क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, सुगम्य भारत अभियान जो है दिव्यांगजनों को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, वो बहुत ही आसानी से, जैसे हम सब आते जाते हैं, सामान्य जन आते जाते हैं, वैसे वो भी आना जाना कर सकें और समाज के हर क्षेत्र की वो योजनाओं का लाभ ले सकें, वहाँ के जो है व्यवस्थाओं का आनंद उठा सकें, मनोरंजन के साधनों का आनंद उठा सकें और अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करें और समाज में आगे बढ़ें। जी सर, सुगम्य भारत अभियान को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये प्रधानमंत्री सभी जानते भी हैं जी कि प्रधानमंत्री ने जो क्रांतिकारी जो पहल की थी 9 वर्ष पहले, इस अभियान के तहत दिव्यांग लोगों के लिए भौतिक बाधाओं को दूर करने की पहल की गई है। इसमें सरकारी भवन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन में किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो विकसित की गई हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे दिव्यांगजनों के क्षेत्र के लिए कि जो विकलांग और अन्य शब्द जो बोले जाते थे उसको हटा करके और उन्होंने दिव्यांग शब्द किया। ये बहुत बड़े हमारे देश के लिए एक उनके सोच में परिवर्तन हमारे समाज में आए और दिव्यांगजनों को एक जो उनके मन में जो एक मजबूती का जो देने का काम, उनको ये महसूस होने का काम कि नहीं, वो भी एक जो है विशेष प्रतिभावान है, उसको लेकर के मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो है 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ जो हुआ, ये मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर के लिए अत्यंत क्रांतिकारी एक ऐसा कदम हम मानते हैं जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में, चाहे वो शासकीय क्षेत्र हों चाहे वो अशासकीय क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने की बात हुई। जी। जैसा कि आपने बताया कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और चाहे सिनेमा घर हो, स्कूल हों, कॉलेज हों, चिकित्सालय हों, सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को आवागमन उनका आसान हो सके, उस सार्वजनिक परिसर का वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें, आ जा सकें, इसको लेकर के सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई। और आज लगभग 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में इसका परिवर्तन दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश में तो हम लोग निरंतर इसके बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है उनकी मंशानुसार, और इसमें बहुत सफलता भी मिल रही है हम लोगों को। संदीप रजक जी, सुगम्य भारत अभियान के तहत पिछले 9 वर्षों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी वातावरण बनाने में ये अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है, जिसमें निर्मित बुनियादी ढांचे, परिवहन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा और मीडिया पहुंच में सुधार शामिल है। इसको किस तरह देखते हैं आप और किस तरह के कार्य किए गए हैं? अगर हम सार्वजनिक जो इमारतें हैं या फिर सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं, और जैसा कि इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात की गई है जी, और मीडिया भी उनके पहुंच में किस तरह से आए, किस तरह के कार्य किए गए हैं? देखिए, जो हमारे देश के नागरिक हैं तो उसमें दिव्यांगजन भी एक हमारे नागरिक हैं और उनका पूरा अधिकार है हमारे देश के सभी संसाधनों पर। तो समावेशी समाज की जो परिकल्पना है
ये बहुत ही बड़ा विषय है। और पहले दिव्यांगजनों को अलग होकर देखा जाता था कि दिव्यांगजनों के लिए कुछ करना है, परंतु अब सभी व्यवस्थाओं में ही दिव्यांगजनों की व्यवस्थाओं को शामिल करके और उसके अनुरूप वातावरण तैयार करना, भौतिक वातावरण तैयार करना और एक एक्सेप्टेंस समाज की बढ़ाना, ये बहुत बड़ा जो कार्य है ना, वो ये जो शुरू हुआ, मैं समझता हूँ 2015 के बाद ये इसमें बहुत काम हुए हैं। और इसके कारण से ही दिव्यांगजन अब समाज में बाहर आपको दिखाई देते हैं। पहले भाई व्यवस्थाएं अगर नहीं रहेंगी तो दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं, उनको चलने फिरने की समस्या है, या कोई हमारे दिव्यांग जिनको दिखाई नहीं देता है, कुछ हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, तो उनको अगर उनकी आवश्यकताओं के लिए जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर अगर वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो नहीं जा पाते थे। आप आज देखिए तो निरंतर सभी क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, हमारे जितने क्रीड़ा परिसर हैं, जितने हमारे स्टेडियम हैं, उनको भी बाधारहित किया जा रहा है। जितने हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बाधारहित किया जा रहा है। जितने हमारे चिकित्सालय हैं उनको बाधारहित किया गया। बैंकों में आप जाएंगे वहाँ बाधारहित हैं। आप जितने भी हमारे सार्वजनिक शौचालय हैं, क्योंकि हम जब निकलते हैं तो सार्वजनिक शौचालयों को भी कई बार हमको इस्तेमाल करना होता है, तो हम तो चले जाते हैं, मगर दिव्यांगजनों के लिए भी आप जाएंगे तो दिव्यांगजनों के लिए सुलभ शौचालय वगैरह हैं, उसमें रैंप, रेलिंग और बाकी सुविधाएं उनके लिए की गई, और एक जो इनका टॉयलेट है विशेष रूप से बनाया गया है। आप किसी भी सिनेमा घर में जाएंगे, अब तो मॉल भी, हमारे बड़े बड़े जो मॉल हैं, उन मॉल में जाएंगे तो दिव्यांगजनों के लिए बाकायदा हर मंजिल पर उनके लिए जो है दिव्यांगजनों का स्पेशल टॉयलेट्स जो है उनकी व्यवस्था रहती है कि कोई व्हीलचेयर यूज़र्स भी हमारे जो हैं तो वो आसानी से वो एक्सेस कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें और उसमें आनंद ले सकें। ये मेन बात है। तो उसमें हम लोग बहुत देख रहे हैं परिवर्तन, और इसको कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने एक्सेसिबिलिटी की गाइडलाइन जारी की हुई है। जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं कि उसमें ये सुविधाओं का पालन किया जाए। जो कंस्ट्रक्शन करने वाली एजेंसीज हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, या हमारे PIU हैं, PWD हैं, जितनी भी एजेंसी जो भी हैं जो निर्माण करती शासकीय और अशासकीय भी जो हमारे परिसर हैं, उसमें इसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। क्योंकि ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 40, 41, 42 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो हम लोग को पूरा कराना है, और हम लोग उसमें पूरा कर भी रहे हैं। और अगर इसको पूरा नहीं करता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल। जैसे कोई भी जब भवन नया बनता है तो उसमें एक नक्शा होता है, वो संबंधित जो लोकल एजेंसी रहती हैं, लोकल बॉडीज रहती हैं, वहाँ नक्शा पास कराते हैं। तो जब नक्शा पास कराने जाएंगे तो ये नियम है, ये मैंडेटरी है कि आपको ये गाइडलाइन का उसमें बाकायदा नक्शे में वो प्रोविज़न करना पड़ेगा। और जब वो बन जाता है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनता है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब वो पूरा करेंगे। तो ये मेरा सभी से, आपके इस वार्तालाप से मैं अनुरोध करना चाहूँगा हम अपने नागरिकों से कि जो भी निर्माण एजेंसी में लोग लगे हैं, दिव्यांगजनों के लिए संवेदनशीलता से बरतें, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, सुगम्य भारत अभियान का जो मंशा है, उसके लिए प्रायोरिटी दें। क्योंकि ये सिर्फ हमारे दिव्यांगजनों के लिए नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनको भी बहुत आवश्यकता इसकी पड़ती है। और हम सब भी धीरे धीरे, जो अब उम्र बढ़ती है तो हम भी बुजुर्ग होंगे, कल हम भी बाहर निकलेंगे तो हमें भी तकलीफ होगी। तो इसलिए इसको करना जरूरी है। और इसमें सजा का प्रावधान भी है, जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होती है। इसलिए उसमें गाइडलाइन के हिसाब से काम करना जरूरी है। संदीप रजक जी, इसमें जो इनका इस अभियान का जो उद्देश्य था, उसमें एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वो था संचार प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना। वो क्या है और हमारे श्रोता इसको किस तरह समझें? देखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो गतिविधियां हैं, अब ज़्यादातर हम लोग सब ऑनलाइन गतिविधियां हमारी हो रही हैं। ज़्यादातर वेबसाइट के जितने भी विभाग हैं उनकी वेबसाइट हैं, जितने भी हमारे आशासकीय जो हमारे बड़े संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, बहुत सारी हमारी सब ऑनलाइन है। और विशेषकर जब से कोविड हुआ है तो हमने सबने ऑनलाइन और सब इसका करने का हमने काम शुरू किया है, और ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और मोबाइल पे भी बहुत से गैजेट्स हैं, बहुत से ऐप्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए वो भी जो ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, वो आसानी से वो समझ सकें, तो इसलिए उसको भी एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। अब जितनी भी हमारी वेबसाइट देखेंगे आप, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की देखेंगे, हेल्थ की देखेंगे, हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट देखेंगे, भारत सरकार की जितनी भी वेबसाइट हैं, स्टेट की भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 100% के हम लोग बाकायदा कंप्लाइंस भी करा रहे हैं कि दिव्यांगजनों के हिसाब से उनको होना चाहिए कि अगर मान लो कोई ब्लाइंड व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता है, अगर वो वेबसाइट पर जाता है तो वो उसमें वेबसाइट में सुन सकता है। वो जाएगा तो वो जाके उसको सुन करके इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, मुझे क्या करना है, वो बाकायदा सुनाई दे सकता है। और जो हमारे डेफ लोग हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए भी प्रोविज़न किए गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब समाज के हर क्षेत्र में
इसमें एक्ट में जो हमारा ध्यान दिया गया है, तो दिव्यांगजन अधिकार की धारा 42 जो है उसमें बाकायदा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए जो है उसमें प्रावधान किया गया है और वो गाइडलाइन में भी बाकायदा है। और दूसरा, इसके साथ साथ आप जो है अभी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप, तो विशेष एक बुलेटिन आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विशेष बुलेटिन की, तो ठीक है, हर बुलेटिन में आप उसमें आप साइड में करने की कोशिश करिए, वो भी मान्यता मिल रही है। अब जो फिल्में आ रही हैं, जो आप नए नए हमारे जो आ रही, वो मनोरंजन करना उनका भी अधिकार है, जैसे हम लोग सब देखते हैं। तो मनोरंजन के साधन में भी आप देखेंगे जो फिल्में आ रही हैं, जो दिव्यांग हमारे सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए बाकायदा टाइटल्स नीचे आते हैं। और आजकल जो डायलॉग्स भी हैं, जो मतलब हमारे जो ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो डायलॉग्स भी ऐसे बोले जाते हैं कि क्या घटना घट रही है वो बोल के घटना घटती है उसमें, फिल्म में। जैसे कि देखो कितनी तेज़ी से शेर दौड़ता हुआ उसकी तरफ हमला कर रहा है, ऐसा करके एक पूरा एक आएगा, तो दिव्यांग समझ जाएंगे। हाँ, इसको हम इस तरह से समझेंगे जैसे पहले रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट, हाँ, तो हमें ऐसा फील होता था कि हम ग्राउंड पर ही बैठे हुए हैं, वहाँ पर देख रहे हैं, वैसा ही बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। तो उसको हमारे जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, जो ब्लाइंड्स पर्सन है हमारे, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें अब नई जितनी भी आ रही है इसमें कर रहे हैं, और ये उनको इन मानकीकरण का उनको भी करना है, और हम लोग सभी वेबसाइट को इसमें कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़, सिर्फ ये बाधा सिर्फ हमको ये एक्सेसिबिलिटी सिर्फ रैम्प रेलिंग तक ही सीमित नहीं है, मामला बहुत बृहद और बहुत बड़ा है ये। जैसा कि आपने भी कहा कि ये सिर्फ फिजिकल वो नहीं है, एक आत्मसम्मान में भी इजाफा करने वाली जो है वो अभियान है। इसका सर आप किस तरह से देखते हैं कि जो दिव्यांगजन है उनमें, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप में कमी नहीं है, आप में जो है आपका कोई अंग जो हुआ है उसमें दिव्यांग मतलब होने का यही है कि आप में ऊपर वाले ने अलग से आपको वो दी है। तो इसका असर कितना देखते हैं इस अभियान का, कि आत्मसम्मान में कितना इजाफा हुआ है? जो दिव्यांगजन हैं, जो पहले लोग भी उनको थोड़ा सा वैसी नज़र से देखते थे जिसको उर्दू में कहते हैं हिकारत की नज़र से, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाँ भी मामला जो है वो परिवर्तन आए, लोगों की सोच बदली है। देखिए, बहुत अच्छे से आपने विषय को रखा है। मैं समझता हूँ कि दिव्यांगता को दिव्यांगता से दिव्यता की ओर ले जाने का ये मिशन है। ये दिव्यांगता से दिव्यता की ओर ये जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उसके परिपालन में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का, हम लोग मिलकर के इसे प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांग को ये महसूस ना होने दिया जाए कि वो अलग है। इसलिए उनको हर जगह उनको सुविधाएं दी जाए और उनको मदद की जाए। उनके लिए कोई सहानुभूति या उनके लिए कोई ऐसा दया का भाव करने की आवश्यकता नहीं। उनके ये अधिकार है, ये दिव्यांगजन अधिकार में ये अधिकार के रूप में दिया गया है एक्सेसिबिलिटी देना। और इसके लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया है। माननीय चीफ जस्टिस है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब ने बड़ा स्पष्ट दिया कि इसको आप ये मत समझिए कि इनको आप बस ये इसमें दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है। हाँ, ऐसा नहीं है ये किसी प्रकार का। हम लोग बस उसी का पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं एक शासन की भूमिका में। और मैं समाज के सभी हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो समाज के सेवक लोग हैं, समाज के जागरूक लोग जो हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी क्षेत्र में हैं वो वहाँ पर वो ये देखें कि हमारे उस भवन में या उस वेबसाइट में या उस सिनेमा घर में, मॉल में दिव्यांगजनों की सुविधा है कि नहीं है। कि वो उनको ये अगर कर देंगे तो सबके लिए आसान होगा। ये सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए, बस स्टैंड जैसे है, बस स्टैंड में बस में चढ़ना है उसको, तो अगर मान लीजिए बसों को भी एक्सेसिबल किया जाना है। अब इसकी गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि बस है तो अब लो फ्लोर बसें हैं, परंतु उसमें रैंप जो रहेगा वो खुल के सामने आएगा, उसमें हमारा व्हीलचेयर यूज़र आसानी से जाएगा। क्योंकि पुरुष है या मेल है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला है, बालिका है, तो उसको उठा करके ले जाने में उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुँचती। वो मुझे क्यों कोई उठा के ले जाएगा। दिव्यांग ये नहीं चाहता कि उसके लिए कोई सेवा करे। दिव्यांग चाहता है मैं खुद होके जाऊँ। आप दिव्यांगजनों का उत्साह, उनका स्वाभिमान की आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 49-50 जिलों में लगातार घूम चुका हूँ। तहसील तक मैं जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ। मैंने दिव्यांगजनों की एक चीज़ देखी है कि वो गजब का उनकी कर्मठता है। उनकी वो सामान्य जन से ज़्यादा वो काम करने की इच्छा रखते हैं और लड़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये बहुत गजब है। तो हमने सुविधा दे दी। अब ये दिव्यांगजनों को सभी जगह हो रहा है। नौकरियों में भी वो आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमको सभी हमारे जो शासकीय परिसर हैं, शासकीय परिसर वहाँ जब बाधारहित हो रहे हैं तो नौकरियों में आ रहे हैं।
नौकरी में आ रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर से परफॉर्म कर रहे हैं। राष्ट्र के विकास के लिए सिर्फ सामान्य लोग, हमारे जो स्वस्थ लोग हैं, सिर्फ वो नहीं, हमारे दिव्यांगजन भी वो कर रहे हैं। उनको सहायक उपकरण भी दिए जा रहे हैं बहुत सारे, उनको चलने फिरने के लिए, उनको व्हील चेयर ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, और अब तो बहुत सारी नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत सरकार की एलिम्को ने अपनाया है, और एलिम्को के माध्यम से ऐसे ऐसे उपकरण दे रहे हैं कि जिसमें आसानी से वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर एक दिव्यांग जो चल सकता है। और मैं तो बताना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में ही विक्रम अग्निहोत्री जी हैं, इंदौर के हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो उनकी कार को उनने एक्सेसिबल बनाया हुआ है। वो कार चलाते हैं, वो दोनों पैरों से चलाते हैं, और इंदौर से भोपाल हमसे मिलने आ जाते हैं हमारे कार्यालय तक वो। तो मतलब ये गजब का एक परिवर्तन आ रहा है, और इसमें नई टेक्नोलॉजी का और इसका बहुत महत्व है। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो अनुसंधान करता है, निरंतर कर रहे हैं। भारत सरकार के जो हमारे जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता रहता है। कैसे आसानी से हम लोग दिव्यांगजनों के लिए उनके जो उपकरण हैं उनको कैसे और आसान बनाया जाए, कैसे उनको हल्का बनाया जाए, कैसे उसमें और सुविधाएं, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। ये बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के भारत देश में, तो मैंने क्रांति शब्द इस्तेमाल किया था कि जो हम लोग पहले देखते थे कुछ नहीं हो रहा है, अभी पिछले 10 वर्षों में ज़बरदस्त परिवर्तन सर्व देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बात और ये भी है कि पहले 2014 से पहले अगर हम देखें, और 2015 में ये अभियान शुरू हुआ है, इससे पहले इस तरह की कोई योजनाएं बहुत नहीं थी। मतलब एक कहते हैं ना, हाशिए पर थे दिव्यांगजन। अब इस अभियान से कम वो जुड़े हुए हैं। संदीप सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो दिव्यांगजनों के लिए किस तरह की योजनाएं चला रही है, या रोजगार में किस तरह से मदद किया, आपके विभाग द्वारा मदद किया जाता है, वो कुछ अगर हमारे श्रोता जानना चाहें। देखिए, भारत सरकार की योजनाओं का संचालन, क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुचारू हो, सुलभ हो और भ्रष्टाचार रहित हो, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से मध्य शासन की भी जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रॉपर हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों को बहुत आगे बढ़ाती हैं। उनको दिव्यांगजन जो हमारे 6 वर्ष से ऊपर हैं उनको हम लोग पेंशन देते हैं। प्रत्येक दिव्यांगजन को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन देते हैं। सभी प्रकार की जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ मानी गई। पहले 7 प्रकार की थी। ये 2016 में जो नया एक्ट आया उसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी, उसमें सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये सब भी शामिल किया गया। और पेंशन के साथ साथ जो हमारे जो ऐसे दिव्यांगजन हैं जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत 4 प्रकार की डिसेबिलिटी मानी गई है, उसमें ऑटिज़म है, सेरेब्रल पाल्सी है, और आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनको 600 रुपये अतिरिक्त सहायता राशि दी, मतलब 1200 रुपये प्रतिमाह ऐसे जो 4 प्रकार के दिव्यांग होते हैं उनको देते हैं। और इसके साथ साथ उनको शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत भी, और हमारे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत भी 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो शिक्षा उनको निःशुल्क देना है, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे वो शासकीय संस्थान हो। तो एक बहुत बड़ा प्रावधान है, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों में उनको सभी प्रकार की उनको रेमेडियल टीचिंग की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे मोबाइल रिसोर्स कंसल्टेंट जो हैं वो लगातार घूम करके स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांगजनों को मदद करते हैं। तो आप देखेंगे कि दिव्यांगजन पढ़ने में उनको सहायता मिल रही है। फिर सहायक उपकरण भी दे देते हैं उनको, व्हील चेयर जैसे जो दे रहे हैं। स्कूलों में भी जो सुविधाएं मिलती हैं, तो एक दिव्यांग आसानी से, मतलब तकलीफें तो हैं लेकिन उनको तकलीफों को कम करने के लिए जो सहायक उपकरण हैं वो देने से वो दिव्यांग आसानी से और अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और समान बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप की बात है पूरी, मतलब हम लोग एजुकेशन पूरा इंक्लूसिव है, हेल्थ में इंक्लूजन किया हुआ है, टोटल पूरे सभी क्षेत्रों को करके इंक्लूसिव सोसाइटी की हम लोग परिकल्पना में काम कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे वहाँ इंक्लूजन उनको करना है, उनको अलग से नहीं करना, साथ में है, हमारे परिवार का अंग है, हमारे समाज का अंग है, राष्ट्र का अंग है, तो उनको रखना है। तो योजनाएं जो है बहुत सारी, जैसे मध्य प्रदेश में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए योजनाएं हैं, उनको सहायता दी जाती है। प्लस जो हमारे बच्चे जो है यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने के लिए हमारे दिव्यांगजनों को सुविधा है। अगर प्री पास करता है तो एक राशि मिलती है, मेन पास करता है राशि मिलती है, इंटरव्यू पास करता है, ऐसे करके क्रम बाई क्रम उसको सहायता दी जाती है। और उनके लिए निःशुल्क मतलब मार्गदर्शन और वो भी सब लगातार अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। हमारे कई जिले के कलेक्टर्स जो हैं उन लोग हम लोग बात करते हैं जो शासन की योजना के अतिरिक्त भी वो भी दिव्यांगजनों के लिए अलग से क्लास लेते हैं कि कैसे आप आगे आ सकते हो। हमारे मध्य प्रदेश में भी नर्मदापुरम के कमिश्नर हैं कृष्ण गोपाल तिवारी जी, तो वो दृष्टिबाधित हैं और आज दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी आज वो सीनियर IAS हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत हमारे प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, देश भर में काम कर रहे हैं।
हाँ, ईरा सिंघाल जी का नाम सुनते होंगे, वो तो IAS टॉपर हैं वो तो ये सब तब हो पा रहा है ना जब ये योजनाएं हमारी चल रही हैं, उनको अधिकार मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको आगे लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं और सम्मानपूर्वक उनको आगे लाने का प्रयास हो रहा है। सोसाइटी में ये भावनाएं ख़त्म होना चाहिए कि कोई दिव्यांग है तो वो कुछ कर नहीं सकता, ये तो बिल्कुल भ्रम है और ये भ्रम को तोड़ रहे हैं हमारे दिव्यांग। खेलों में कितना आगे बढ़ रहे हैं, अभी पैरालंपिक्स में कितने, हमारे ओलंपिक्स में कम ला रहे हैं, पैरालंपिक में कितने हमारे ला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने विशेष रूप से उनसे मुलाकात की। हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट की टीम है इंडिया की, वो हमेशा पाकिस्तान को हराती है, बड़ी बड़ी दुनिया में हरा के आती है। तो बहुत हमारे दिव्यांगजनों का उत्साह बढ़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफलताएं भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। आपने जो एक इंदौर के एक दिव्यांगजन हैं जिनका उदाहरण दिया था कि उन्होंने अपनी कार को मॉडिफाइड किया, ऐसे ही कुछ और नाम अगर हों जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मतलब अच्छी पढ़ाई करके और आगे अरे बहुत की नौकरी में आपके देखते हुए, हाँ, मैं और जो दिव्यांगजन है वो भी प्रेरणा ले सकते। मैं बताना चाहूँगा, एक शिवेंद्र सिंह परिहार जी हैं जी, वो जबलपुर के रहने वाले हैं, जी, मतलब जबलपुर मध्य प्रदेश के, और वो भी दृष्टिबाधित हैं जी। वो हमारे शासकीय संस्थान जो चलता है सामाजिक न्याय विभाग का, उसी संस्थान में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आज वो और इतने टैलेंटेड हैं कि मैं समझता हूँ कि हम लोग भी कई बार उनकी, मतलब हम लोग भी नहीं सोच सकते, उतने तुरंत हाजिर जवाबी करते हैं, सभी किसी जो विषयों उनके बोलते हैं और कानून के भी बड़े ज्ञाता हैं वो। इस समय महाकौशल आर्ट्स कॉलेज जबलपुर जो है, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से अनेकों ऐसे दिव्यांगजनों का मैं नाम ले सकता हूँ। खेलों में भी आ रहे हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं, दोनों पैरों से उनको तकलीफ़ है और उन्होंने विक्रम अवार्ड जीता है ना, पद्म पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है, शासकीय नौकरी में आके नौकरी कर रहे हैं। हमारे मनीष मौर्य जी हैं जिनके पैरों से दिव्यांग है, वो हैंड रेसलिंग करते हैं, हैंड रेसलिंग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नाम करा और वो हैंड रेसलिंग दूसरे दिव्यांगजनों को सिखा रहे हैं। मतलब एक बात मैंने ये भी कहना चाहूँगा कि एक दिव्यांग जो आगे बढ़ता है वो अपने साथ दूसरे दिव्यांग लोगों के लिए बहुत प्रयास करता है। ये मैंने दूसरे क्षेत्रों में कभी नहीं देखा ये चीज़। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मत मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे दूसरे लोग को हम सोचते हैं हम ही फिर आगे बढ़ें, पीछे छोड़ें, लेकिन दिव्यांग ऐसे नहीं करते। तो दिव्यांग तो वो आगे बढ़ता है तो पूरी टीम बना के आगे बढ़ता है, दूसरे लोगों को भी आगे लेके आता है। तो इसमें शासन उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, हम लोग निरंतर संपर्क में रहते हैं। और मैं तो अपना बताना चाहूँगा व्यक्ति रूप से कि मैं तो 24 आवर्स अगर मुझे कोई कांटेक्ट कर ले, कोई दिव्यांग कर ले, तो मैं बिल्कुल भी उन्हें खुश होता हूँ कि मैं कुछ मदद कर सकूँ दिव्यांगजनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप रजक जी, कहा जाता है कि नज़र नहीं बदल सकते लेकिन नज़रिया बदला जा सकता है। सुगम्य भारत अभियान से दिव्यांगजनों को लेकर आम लोगों का जो है वो नज़रिया 2014 के बाद, 2015 के बाद जब से ये अभियान शुरू हुआ है, आप कितना बदलता हुआ देखते हैं? बहुत हद तक मैं समझ रहा हूँ कि सफलता मिल चुकी है और यह वातावरण जो है निरंतर धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब इसमें एक समझिए एक स्पीड पकड़ ली है और अब लोग शिकायत भी करने लगे हैं। एक ऐप भी है इसका जिसमें शिकायत भी पोर्टल पे कर सकते हैं आप, अगर कोई बाधा रहित नहीं है तो शिकायत भी कर सकते हैं। हमारे तक भी कमिश्नर डिसेबिलिटीज़ तक भी अगर पहुँचाएंगे, हमारे चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी भारत सरकार पहुँचाएंगे तो उसका फिर हम लोग कंप्लाइंस कराते हैं। तो लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए कि यार ये जगह हम आए हैं, इस बैंक में ये रैंप नहीं है यहाँ पर, तो रैंप क्यों नहीं है, उस मैनेजर से पूछिए, होना चाहिए। किसी शासकीय कार्यालय में गए हैं हम, सर्किट हाउस में गए हैं, रेस्ट हाउस में गए हैं, या हम किसी अपने जैसे महाकाल का मंदिर मध्य प्रदेश का तो हमारा बहुत ही गौरव का स्थल है। आप महाकाल मंदिर में देखेंगे तो पूरा महाकाल मंदिर पूरा बाधा रहित है। कोई व्हीलचेयर यूज़र जो है बिल्कुल बाकायदा बैठ के व्हीलचेयर में पूरा अंदर तक दर्शन करने जा सकता है, आ सकता है। तो जितने हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, फिर इसके अलावा हमारे जो पर्यटन स्थल हैं उनको भी किया जाना है कि भेड़ाघाट अगर देखने जाना है तो भेड़ाघाट तक कैसे एक धुआंधार देखने तक एक दिव्यांग व्हीलचेयर वाला जा सकता है, ब्लाइंड व्यक्ति जा सकता है। उसी प्रकार से हमारे जो जैसे बांधवगढ़ है या हमारे जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं वहाँ भी कैसे दिव्यांगजन उसके लिए एंजॉय करने जा सकता है। मैं ये सतना में जो जहाँ सफ़ेद बाग का वो है वाइट टाइगर सफारी, वहाँ गया था तो वहाँ मैं देखा था वहाँ बहुत अच्छा था। फिर कुछ कमियाँ थी तो मैंने निर्देश दिया कि आप व्हीलचेयर और रखो, इनके लिए और रखो, तो वो सब सुविधा कर ली गई। तो कोई भी क्षेत्र छोड़ने की बात नहीं है, हर क्षेत्रों में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी जगह हो, सभी जगह इनकी सुविधा होना चाहिए कि हमारे दिव्यांग हर जगह जाएंगे, हर जगह अपना उनकी इच्छा है वो जाके पूरा करेंगे, तो उसको किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप रजक जी, आकाशवाणी के माध्यम से आप दिव्यांगजन को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप हालांकि इस पहले भी के सवाल के जवाब में आपने बहुत उनको जो बातें की हैं वो प्रेरणा देंगी, मोटिवेट करेंगी, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि समय अब समाप्त मैं बताना चाहूँगा कि 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस में मुझे
सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी से प्राप्त हुआ। और मैंने कभी सोचा नहीं, हाँ हाँ, बहुत मेरे को हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो मैं समझता हूँ कि यह जो अवार्ड मिला ना, हमारे दिव्यांगजन जो आगे बढ़ रहे हैं ना, ये उसका ही मतलब मैं मानता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, दिव्यांगजन कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। पूरा शासन, पूरे हमारे समाज सेवक और हमारी संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सारी काम कर रही हैं, शैक्षणिक, सब लोग आपके साथ में हैं। बस प्रयास आप करते रहिए। और मैं पालकों से भी कहना चाहूँगा, दिव्यांगजनों के जो पालक हैं वो भी किसी प्रकार से अपने आप को निराश ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो है स्थिति, उस स्थिति को हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और बहुत रास्ते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां जाकर के आपका जो दिव्यांग बालक बालिका है वो आत्मनिर्भर बनेगा। और जो दूसरे दिव्यांग बालक बालिकाएं जो हैं, जो मॉडल रूप में हमको दिखाई देते हैं बड़े बड़े स्थानों पर, तो वो तो हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हैं, गायक कलाकार हैं, कवि हैं। मतलब हम लोग सोच नहीं सकते उनकी भावनाएं कितना ज़्यादा वो कर लेते हैं, एक बार सुन के पूरा करते हैं। तो दिव्यांगजन बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मध्य शासन से उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम सब उनके साथ में हैं। समाज से क्या आपकी अपेक्षा रखते हैं ये, और एक इसी में जोड़ दीजिए कि वो किस तरह से समाज का तो बस आप उनको मन बदलना है अपना, बस अपना मन बदल लीजिए कि आप ये जो भ्रांति पाले हुए हैं कि दिव्यांगजन कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे, बिल्कुल गलत भावना है। दिव्यांगजन हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। वो तो थोड़ी सी सहायता मिली और वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके वो करते हैं, और परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग, दूसरे लोग नहीं करते माता पिता की चिंता जितना वो दिव्यांग करता है। किसी माता पिता से पूछिए कि जो बड़ा दिव्यांग है उससे सेवा में रहता है। तो समाज को अपने जो है नज़रिया को बदलने की आवश्यकता है। तो नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया संदीप रजक जी को आप सुन रहे थे, जो आयुक्त दिव्यांगजन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कार्यक्रम के संग में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।